मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कौम से बार बार एहतसाब का वादा करते रहे थे। हम वो पाकिस्तान चाहते हैं, ये नहीं कि छोटा चोर जेल में और बड़ा डाकू वजीर बन जाए और गवर्नर बन जाए। हम किसी सूरत जो ज़ारा हुसैन ने कुर्बानी दी है इसको ज़ाया नहीं होने देंगे। मैं आज वाज़े तौर पे कहना चाहता हूँ कि मैं अल्ताफ हुसैन को जिम्मेदार ठहराता हूँ इसका। हमने मिलके किस करप्ट माफिया का मुकाबला करना है। एक की विकेट गिर गई है नवाज शरीफ की, अब सरदारी की बारी है। मैं अपनी कौम से वादा करके आऊँ कि मैंने एक एक को पकड़ना है, एक को नहीं मैंने छोड़ना। जो इन्होंने इस कौम से जुल्म किया, हमारे बच्चे बच्चे को मकरूज किया है, ये कान खोल के सुन लो कि एक को तुम्हारे को नहीं मैं छोड़ूंगा। वज़ीर-ए-आज़म के वादे के ऐन मुताबिक मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी भी जेल में हैं और अल्ताफ हुसैन भी आज लंदन में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। नैब ने हमजा शहबाज को भी हिरासत में ले लिया। वज़ीर-ए-आज़म का एक वादा पूरा हो गया। मुझे यकीन है वज़ीर-ए-आज़म अब बाकी वादे भी पूरे कर देंगे। ये अब मुल्क और मुल्क की इकानमी पर तवज्जो देंगे और कम से कम आज जो बजट पेश किया गया उस पर मुकम्मल अमल होगा। सारे टारगेट पूरे होंगे। सिविल हुकूमत के ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन और अफवाज पाकिस्तान के तमाम मुलाजमीन को 2017 के BPS के मुताबिक रनिंग बेसिक पे पर 10% एडहॉक रिलीफ अलाउंस दिया जाएगा। ग्रेड 17 से 20 तक के सिविल मुलाजमीन को 5% एडहॉक रिलीफ अलाउंस दिया जाएगा। वफाकी हुकूमत के तमाम सिविल और फौजी पेंशनर्स की नेट पेंशन में 10% इजाफा किया गया। मिनिमम वेज बढ़ाकर 17,500 रुपये माहाना की जा रही। 6 लाख रुपए से जायद आमदन वाले तनख्वाहदार अफराद के लिए 11 काबिल टैक्स स्लैब्स 5% से 35% तक के प्रोग्रेसिव टैक्स रेट्स के साथ मुतारिफ करवाए गए। 4 लाख रुपए से जायद आमदन वाले गैर तनख्वाहदार अफराद के लिए आमदन की 8 स्लैब्स से 35% टैक्स रेट के साथ मुतारिफ करवाए जाए। हुकूमत ने शदीद शोर शराबे और हुल्लड़बाजी के दौरान 7,220 अरब रुपए का बजट पेश किया। बजट में 1,000 अरब रुपए के नए टैक्स भी लगाए गए। यह 3,500 अरब रुपए खसारे का बजट है। हुकूमत यह खसारा कैसे पूरा करेगी, हम यह भी डिस्कस करेंगे और हमजा शहबाज की गिरफ्तारी भी। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर मुसद्दक मलिक साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है, सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन भी है। डॉक्टर फरदौस आशिक अवान साहबा ने हमें ज्वाइन करना है रास्ते में इस वक्त, और जब तक वो तशरीफ नहीं लाती टेलीफोन पे हमारे साथ होंगे। वज़ीर-ए-आज़म की मामले खसूसी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। और कराची में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं आजिज़ ज़मरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। डॉक्टर साहब ये फरमाए सर, हमजा शहबाज साहब की गिरफ्तारी को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं आप? सर आप दे रहे हैं, हमने तो दी नहीं है सर, हमने तो जाके गिरफ्तारी दे दी है। गिरफ्तारी नहीं दी ना आप आज ये शोर किया ना, आप ये देखें कि कामयाबी देखें आप आज कि आज एक बजट अनाउंस हुआ है सर, जिसने 20 करोड़ लोगों की जिंदगियों को मुतासिर करना है। किसी की माँ को दुआ मिलती है या नहीं, किसी के बाप का डायलिसिस होता है या नहीं, किसी का बच्चा स्कूल जाता है या नहीं, किसी औरत का घर का खर्चा 12 या 18 तारीख को खत्म होता है या नहीं। 20 करोड़ लोगों की किस्मत का आज फैसला किया गया है और हम बात कर रहे हैं कि ए दसो कि ए जेड़े फड़े गए ने हमजा साहब, तोड़ा की ख्याल है ये है हुकूमत की कामयाबी? सर मसला ये है, देखें आप पैटर्न देखें मेरे असेंबली में बजट पेश हो रहा था तो आप भी यही कर रहे थे ना, सुना तो आपने भी नहीं है सर? नहीं मैंने सुना ही, मेरे वहां पे शोर कर रहे हैं पूरी जमात आपकी। पहले सुन ली, पहले काफी सुन तो लेते हैं उनकी। सर कोई लिमिट होती है सुनने की। आप ईस्ट इंडिया कंपनी का बजट कितनी देर तक सुन सकते हैं? यानी मुंशियों का बजट, जो IMF के मुंशी हैं, उन्होंने पाकिस्तान की तकदीर का फैसला सुनाया, हम खामोशी से बैठ के सुनते रहे। आप अगर वहां पे मौजूद थे तो आपको पता है कि पहले 15-18 मिनट पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसे नहीं हुआ कि एक स्लोगन ना उठाया हो अपोजिशन ने, और आराम से सुन रहे हैं। मगर जब वो टैक्सों की बात शुरू हुई, हमें अंदाजा हुआ कि ये क्या करने चले हैं, तो क्या करते, इनको खराज तहसीन पेश करते।
यानी चीनी आपने महंगी कर दी, उस पर टैक्स लगा दिया, रोटी आपने वो अपना दूध आपने महंगा कर दिया, भलाई आपने महंगी कर दी, कुकिंग ऑयल आपने महंगा कर दिया, मटन के ऊपर, चिकन के ऊपर, मछली के ऊपर आपने टैक्स लगा दिया, तो हम क्या खिराज तहसीन वहां पे पेश करते? हमने पिछले साल कहा था कि यहां पर जो बंदा 1 लाख रुपया कमाता है वो खुदारा उससे टैक्स ना लें, उसका वैसे भी बहुत वो जो आमदन आती है बड़ी थोड़ी सी है, मगर ये 1 लाख रुपए वाले को पैसे खर्चने दें अपने बच्चों पे, ये कहा था पिछली दफा। अब वो 1 लाख रुपए की कीमत आप 50% डिवैल्यूएशन हुई है, वो 50,000 रुपए रह गई है। इन्होंने 1 लाख से कम करके वो 50,000 रुपए आज कर दिया कि 50,000 रुपए वाला जिसकी कुव्वत खरीद अब 25,000 रुपए की है, 50,000 रुपए वाला पिछले साल जो शख्स था सर, उसकी आज कुव्वत खरीद 25,000 रुपए वाली, इन्होंने 25,000 रुपए वाले बंदे को टैक्स कर दिया, तो हम वहां पे खराज तहसीन इनको पेश करते। जब ये लोगों को कह रहे हैं कि हम गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, खजाना खाली है और खाली कर गए हैं आप, तो अब क्या करे? गवर्नमेंट कहां से वसूल करे? देखे ना सर, इन्होंने अभी पिछले दिनों आपको याद होगा सद उमर साहब ने कहा था कि मुल्क की इक्तिसादी हालत बिल्कुल मेरे कंट्रोल में आ गई, याद है ना सर? ये जब 6 अरब डॉलर मिले सऊदी अरेबिया से, 3 अरब डॉलर मिले यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से और 3 अरब मिले चीन से, कुल मिला के 12 अरब हो गए सर। अब इन्होंने कहा है कि 12 नहीं मिले थे, 9.2 अरब तो अभी भी मानते हैं। उस वक्त असद उमर साहब एक वजीर खजाना 12 अरब मान के गए थे, दूसरे वजीर खजाना ने कहा नहीं 9.2 अरब लिए। किधर गए हैं सर वो 9.2 अरब? जिस वक्त हमने छोड़ी थी हुकूमत, उस वक्त 9 या 10 बिलियन डॉलर्स के उस वक्त ज़खायर थे स्टेट बैंक के पास, बैंकों के पास नहीं, स्टेट बैंक के पास। ये आज 7 के जो रह गए हैं, तो वो जो 12 लिए थे या 9.2 अरब लिए थे, ये फरमाइएगा कि आज का जो बजट है इसको आप टोटल फेलियर कहते हैं? देखें सर, मैं आपको बड़ी सिंपल बात करूंगा, बजट का मेरे नुक्ता नजर से मकसद क्या होता है। एक, जब बजट खत्म हो तो लोगों को पता होना चाहिए कि उनके बच्चों को नौकरी मिलेगी। आप मुझे पूरा बजट पढ़ के बता दें एक चीज जिसके जरिए आपको लगे कि लोगों को बच्चों को नौकरी मिलेगी। अच्छा सर, देखिए इसमें कोई सब्सिडी है ना, देखें नहीं सुन लें, कॉटन इंडस्ट्री को सब्सिडाइज किया गया, उसमें से देखिएगा। देखिए सर मेरी बात सुने, बड़ी सनत जो है वो नेगेटिव ग्रोथ में चली गई, यानी पिछले साल अगर 100 रुपए की बड़ी सनत थी तो अब वो रहेगी 90 रुपए की। इस पूरे बजट में मुझे दिखाएं कौन सी ऐसी चीज है जिससे सनती तरक्की होगी, बताएं जरा। ज्यादा टैक्स लगाने से सनती तरक्की होगी? एग्रीकल्चर जो है जिसमें 36% हमारे लोग जो है उनको नौकरी मिलती है, पूरे मुल्क के 36% लोगों के लिए 10 अरब रुपया रखा है। ये कौन सी मुल्क के अंदर ना एग्रीकल्चर आगे जा सका कोई तजवीज है ना सनत आगे जाने की नौजवानों के लिए 100 अरब, आगे भी सुने, नौजवानों के लिए 100 अरब मैं खिराज तहसीन सब बिजनेस करेंगे सर, वो चलेंगे सर, मैं खिराज तहसीन पेश करता हूं। जो अच्छी चीजें हैं उनको मैं सपोर्ट करता हूं, लेकिन जो अच्छी चीजें कुछ पहले आप एक बुरी सुन लें। 407 करोड़ रुपए से भाई 437 करोड़ रुपए एक बुरी सरकारी अखराजात, पहले सुन लें 3 बातें। नौकरी कहीं आपको नजर नहीं आती, ना एग्रीकल्चर में कोई तजवीज है, ना सनतों में कोई तजवीज है, ना सर्विसेज में कोई तजवीज है, यानी नौकरी का कोई मुकदमा नहीं है। ये एक्सपोर्ट करते हैं। इन्होंने जो 0 रेटिंग थी उसको खत्म कर दिया। बताएं मुझे अब एक्सपोर्ट कहां जाएगी? एक्सपोर्ट भी वैसे फरदौस आशिक अवान साहब ने ज्वाइन किया, अगर आप इजाजत दें उनसे एक सवाल करके दोबारा वापस आऊंगा। इंफॉर्मेशन वजीर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम तो यहाँ पे इंतजार कर रहे थे, लेकिन जाहिर है आप वज़ीर साहब की तकरीर आप रिकॉर्ड करवाइए। ये फरमाइएगा कि ये तकरीर डिले क्यों हो रही है? सवाल की तरफ मैं बाद में आऊंगा। देखिए डिले तो नहीं थी इसमें हमारी तरफ से तो ना कोई टाइम दिया गया था और ना फिक्स ये कहा गया था कि मीडिया में कुछ स्पेकुलेशन चल रही थी। टाइम तो जब रिकॉर्ड हो जानी थी उसके बाद हमने मीडिया से शेयर करना था, तो हमारी तरफ से कोई टाइमलाइन नहीं थी। और अगर कोई अबहाम था तो उसको देख लेते हैं कि कहां से ये टाइम। अच्छा ये फरमाइएगा डॉक्टर साहब, आज क्योंकि बजट पेश हुआ तो वज़ीर साहब को तकरीर करने की क्या जरूरत है? अब बजट की तकरीर तो होगी। देखिए चंद दिन से ये एक डिस्कशन और डिबेट चल रही थी, जो हमारे ओवरऑल चैलेंजेस थे, जो पॉलिटिकल इश्यूज थे, जो हमारा एक मुसलसल वे फॉरवर्ड था, उस पर ये डिबेट हो रही थी कि हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कौम से खिताब करें, और उसमें मल्टीपल इश्यूज थे। लेकिन उसके साथ कोई ना कोई एक तो टाइम कंस्ट्रेंट था, फिर दूसरा ये था कि मुनासिब वक्त का इंतजार था। तो आज जो पार्लियामेंट के अंदर
अपोजिशन का शोरगुल और जिस अंदाज से उन्होंने बजट तकरीर को सुनने की बजाय, अपनी राय देने की बजाय पार्लियामेंट को अखाड़ा बनाया और जिस तरह की वहाँ धींगा मुश्ती हुई, तो इस सूरत हाल में ये जरूरी था कि कौम को इत्मीनान में लिया जाए। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएंगे, ये जो बजट पेश किया गया अभी तक पूरे पाकिस्तान में एक भी एक्सपर्ट ऐसा नहीं मिला जिसने कहा कि बहुत अच्छा बजट है। हर सेक्टर जो वो कह रहा है कि उन्होंने पीस के रख दिया और ये तबाही है, फेलियर है, ये बजट गवर्नमेंट पूरा कर ही नहीं सकेगी। तो जब ऐसा बजट गवर्नमेंट पेश करेगी तो आपका क्या ख्याल है कि सब लोग तालियां बजाएंगे उस पर? बात तो चौधरी साहब ये है कि अगर कुछ सुनता, पहले तो मुझे बताएं कि इनमें से सुना किसने है। अगर इन्होंने अपोजिशन ने सुना है और सुन के कमेंट कर रहे हैं तो फिर तो इनका हक बनता है और मैं इनकी राय का एहतराम करती हूँ। अगर इन्होंने जो शोर-ओ-गुल वहाँ किया, जिस किस्म का पार्लियामेंट का तकद्दस पमाल किया, जमहूरियत के साथ मजाक किया और जमहूरियत का नाम जो है अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ रखा, तो वो आप बताएं कि अगर ये डिबेट करें, बैठे पार्लियामेंट में बात करें और हम साबित करेंगे कि ये बजट किस तरह से अवाम के मफाद में और मुल्क के मफाद में है। देखिए आप आज तक मेरी 18 साल सियासी जिंदगी में मैंने तो आज तक नहीं सुना और ना देखा कि अपोजिशन कोई भी हो उसने बाहर आके कहा हो कि बजट जो है बेहतरीन है, या नाकदीन जो है उन्होंने कहा हो कि ये बजट अवामी जरूरियात को एड्रेस कर रहा है। ये बताएंगे ये बजट आप पास कैसे करवाएंगे? हमेशा बजट को ये आप पास कैसे करवाएंगे? क्योंकि उसकी वजह ये है कि अख्तर मैंगल साहब जो वो भी आपके साथ थे, वो अपोजिशन के साथ बैठे हुए हैं, सेनेट में आपकी अक्सरियत नहीं है, तो ये बजट जो आपने पेश किया है इसको पास कैसे करवाएंगे आप? इंशाल्लाह ये बजट पास होगा और आपके सामने है। ये बजट अवामी मफाद का बजट है, ये बजट पाकिस्तान के आने वाली नस्ल की बेहतरी का बजट है, ये पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाने के बाद मईशत को इस्तेहकाम का बजट है और ये पाकिस्तान के लिए। और आप होपफुल हैं कि ये आप पास करवा लेंगे इसको? इंशाल्लाह हम होपफुल हैं कि आपने देखा कि जिस कर्जों की दलदल में ये हमें फेंके गए, जिस तरह से इन्होंने मईशत के साथ ऊपरकारी ज़रबे लगाई, जिस अंदाज से इन्होंने पाकिस्तान की मईशत पर खुदकुश हमले किए और खुद यूके में जाके बैठ गए और मफरूरी इख्तियार कर ली, हमने उस मुश्किल सूरत हाल से इस मईशत को निकाला है। ठीक हो गया, ठीक हो। अच्छा डॉक्टर साहब आप साथ रहिएगा, मैंने आज जमरा साहब को शामिल आगे भी ओवरकम करेंगे। उनसे एक सवाल करना है, फिर मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगा, आप साथ रहिएगा। जमरा साहब ये बजट बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट का कहना है कि हम एक सुनहरी दौर में लेके जा रहे हैं पाकिस्तान को, तो ये आपको इतनी बड़ी सच्चाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दोनों को नजर क्यों नहीं आती? जी मैं सबके जाऊं इनकी बजट पे कि मैं इनकी उस बजट पे जाऊं जो यही टॉक शोज में इनका एक मौकूफ होता था गवर्नमेंट का कि जो असद उमर ने पेश की थी सितंबर में ये बजट, और ये बड़े चर्चे थे कि हम इतना टैक्स जो है वो कलेक्ट करेंगे, उसमें से ये तरक्की हो जाएगी, बाकी जो है वो सारी लाइनें लगी हुई होंगी पाकिस्तान में। जिस तरह कोई अच्छी फिल्म लगती थी तो सारे शहर में लाइन लगी होती थी किसी सिनेमा में वो फिल्म देखने के लिए, लोग टैक्स जमा कराने के लिए। ये बड़ी क्रेडिबल हुकूमत आ चुकी है, इसलिए खजाना जो है भर देना है। चलो भाई हम गुनाहगार थे, हम खजाना खाली करके गए। आप 10 महीने से जो कवालियां सुना रहे हैं इस कौम को, अब वो चूरन जो है इस बजट के बाद वो भी नहीं बिकना आपका। अब तो आपने IMF की टीम ला दी, अपने ही वजीर खजाना को तंग होके आपने निकाल दिया कि आप जो बजट पेश की वो टैक्स कलेक्ट नहीं कर सके, ये आपका फेल्यूर था। अब तो IMF की जो आप लेके आए टीम, उसके बाद अब ये चूरन नहीं बिकेगा। और दूसरी बात कि ये देखें मुल्क की मईशत अच्छी हो सकती थी चौधरी साहब, अगर ये झूठ पे टैक्स लगा देते तो हुकूमत इतना झूठ बोलती है कि उस पर अगर ये टैक्स लगाते तो पाकिस्तान की मईशत ठीक हो सकती थी। और अभी डॉक्टर साहबा ने कहा कि ये अपोजिशन ने ऐवान में किया और जमहूरियत के एक मिनट आखिरी बात चौधरी साहब, आखिरी बात कहने दें मुझे। और अभी डॉक्टर साहबा कह रही थी कि अपोजिशन ने जो शोर-ओ-गुल किया ऐवान के अंदर, ये इतना बड़ा गुनाह कर दिया कि जो पार्लियामेंट पे हमला आवर थे, जिन्होंने अदालतों पे हमले किए, जिन्होंने पार्लियामेंट पे को लानतें मलामतें कर दी, अच्छा वो हमें दर्ज दे रहे हैं कि अपोजिशन ने शोर-ओ-गुल किया
और अवाम के ऊपर जो आप मजीद पेट्रोल का और ये जो महंगाई का बम फेंक रहे थे, उस पे चीखो पुकार अगर अपोजिशन कर रही है, अच्छा नहीं लग रहा। तो आप बताएं कि आपने जब पार्लियामेंट को तोड़ा था, उनकी दीवारों को तोड़ा था, उनकी ये फरमाइएगा दामरा साहब, ये फरमाइएगा कि बिलावल साहब का ये कहना है कि वो ये बजट पास नहीं होने देंगे, ये कोई सियासी बयान है या फैक्चुअली आप इस तरह चाहेंगे कि बजट पास ना हो? नहीं, तो उसकी जस्टिफिकेशन तो बिल्कुल समझ में आने वाली बात है चौधरी साहब कि इनके इत्तेहादी टूट रहे हैं। अगर आप इतने सोम सलवात के पाबंद हैं, अगर आप इतने अवाम दोस्त हैं, अगर आपकी बजट भी जबरदस्त है, आपकी गवर्नेंस भी बहुत अच्छी है कि आपको हार पहना जाए, फिर आपके इत्तेहादी अपोजिशन पे क्यों मिल रहे हैं? इसी तरफ इशारा किया है बिलावल भुट्टो साहब ने कि ये बजट पास होना बहुत बड़ा मुश्किल है, इनकी नालायकी और कोताही की वजह से। देखिए ना दामरा साहब, अगर बजट पास नहीं करेंगे आप तो मुल्क कैसे चलेगा? ये तो सीधी सीधी मुल्क दुश्मनी है सर। सर मुल्क दुश्मनी नहीं है, मुल्क दुश्मनी इनसे पूछें कि आपके इत्तेहादी क्यों टूट रहे हैं। हम तो उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, हमने तो बजट सुनी है। हम जैसा मौके वतन कोई नहीं हो सकता और हमें किसी से सर्टिफिकेट भी लेने की जरूरत नहीं है। मैं तो इनको मशवरा दे रहा हूं, कि झूठ पे ये टैक्स लगा दें, झूठ पे टैक्स लगा दें, इनकी मैशत ठीक हो जाएगी। क्योंकि इन्होंने 40 की ब्रिगेड पंजाब में इन्होंने अपॉइंट कर दिया। बात है कि 10 साल इक़्तिदार के अंदर रहने वाली दोनों जमातें 10 माह की हुकूमत से हिसाब मांग रही हैं। आप हमारे साथ थी, बात ये आप हमारे साथ थी, जिन्होंने आप हमारे साथ थी। आप अलग नहीं करें हमें, आप उन 10 सालों से अपने आप को अलग ना करें, आप उस 10 सालों में अलग ना करें। आप कौम को सुरमाना देना है, आप तो साथ ही हमारे। अगर हम गुनहगार हैं तो उन गुनाहों के ये गुनाह आपके कांधों पर भी है। दामरा साहब बात तो सुन ले, बारी बारी बात कर ले भाई। के लिए अरे भाई चौधरी साहब, मैं कह रहा हूँ उस वक्त ही हमारे साथ थी। एक शख्स को कोई जेन्युइन पीटीआई का रुकन बात करे तो बात समझ में आए। में पहले भी कहा, रुक जाए आप, बात तो सुनने दें दामरा साहब। बच्चे के मुंह में चूसनी डाले, ये रोना धोना बंद करे। वो तो आप अपने नालायक वजीर आजम के मुंह में डालें, अपने झूठों के मुंह में डाल दें, जो सारा दिन झूठ बोलते हैं, सारा दिन झूठ बोलते हैं। उस गुनाह के दौर में आप हमारे साथ थी, आप उस वक्त हमारे साथ थी, जो दो वो आपकी बड़ी गुनाहगार कह रही है, उस गुनाहों में आप ही शरीक है, दायरे में रहेंगे, उस गुनाहों में आप ही शरीक है। डॉक्टर साहब से ही फरमाइएगा, आप अपोजिशन है, आप पहले बजट सुन तो लेते, आप लोगों ने बजट सुना ही नहीं। और चौधरी साहब ये उन गुनाहों के दौर में हमारे साथ थी। ये मुझे बता दें। दामरा साहब एक मिनट रुक जाए, दामरा साहब एक मिनट रुकिएगा, छोड़ जाऊं। दामरा साहब एक मिनट रुकिएगा। आपने जानबूझ के उसको इतना टाइम दिया है, आप मुझे बात क्यों नहीं करने दे रहे? फिर आप अपोजिशन मैडम आप तरदीद कर दें, उनको चुप तो करवा लो। आप तरदीद कर दें कि उस वक्त आप हमारे साथ नहीं थी, आप तरदीद कर दें। ये रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, कर दें कि उस वक्त आप हमारे साथ नहीं थी। आज बाप और दादा से चले गए हैं, अपनी तरदीद कर दें कि उस वक्त आप हमारे साथ नहीं थी। उस वक्त तो वजारत लेने के लिए आप मिन्नतें करती थी, उस वक्त तो वजारत लेने के लिए आप रो रही थी। आप तरदीद कर दें, आप तरदीद कर दें कि आप हमारे साथ नहीं थी। अवाम का सामना आप तरदीद कर देना, आप तरदीद कर दें कि आप पार्टी की वजीर नहीं रही थी। आप तरदीद करें। आपसे भी मेरी दरख्वास्त है कि आप एक मिनट रुकें, आप एक मिनट रुकें, मैं डॉक्टर साहब से एक सवाल करने दें। आप थोड़ा सा अपने आप को भी ठंडा करें और दामरा साहब आप भी जरा मेहरबानी होगी, जरा बुरा लगता है ये जिस किस्म के अल्फाज हम इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं तो पूछ रहा हूं इनसे पूछें कि ये हमारे साथ थी या नहीं थी। चंद लम्हे रुके, डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा आपने क्यों नहीं बजट की तकरीर सुनी? देखिए सर, मैंने आपको पहले भी बताया है कि बजट की जब तकरीर शुरू हुई और उसमें तरक्याती मंसूबों का जिक्र हुआ तो हम खामोशी से सुनते रहे। आपने कभी आज तक पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखा कि 15-18 मिनट तक एक भी स्लोगनेयरिंग ना हुई हो, वरना तो तकरीर शुरू होती है, वो हिसार बंद जाता है फाइनेंस मिनिस्टर के इर्द गिर्द, वो कान में टूटियां लगा के जब वो पहले तो सिर्फ वो बेस बना रहे थे, ठीक है ना, उसमें आप खामोशी सुनते रहे। जी सुनते, जब असल बजट शुरू हुआ तो आपने बोलना शुरू कर दिया। मैं अगर इजाजत दें तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ। लेकिन जब उन्होंने ये बताना शुरू किया, जब उन्होंने अपने नंबर्स पेश करने शुरू किए और हमें ये नजर आया कि ना इनमें किसी भी जगह पे किसी गरीब आदमी के लिए नौकरी है, ना इसमें एक्सपोर्ट है,
हमारे वो जो इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर के वो जिनकी पामाली हो गई, ना गंदम के हमने टारगेट पूरे किए, ना कपास के हमने टारगेट पूरे किए, ना चीनी के हमने टारगेट पूरे किए, तो फिर बताइए हम ये समझ रहे थे कि कोई एक बड़ा प्रोग्राम होगा जिससे हमें नजर आएगी कि हमारे बच्चे खुशहाल होंगे, जब वो हमें नहीं नजर आया। और उसके बाद उन्होंने टैक्सेस का जिक्र करना शुरू किया तो हमने सोचा शायद सिर्फ बड़े आदमी पे टैक्स लगाएंगे, लेकिन जब उन्होंने चीनी, दूध और इस तरह की अशिया, मटन, मछली, कुकिंग ऑयल, जब इन पे लगाना शुरू किया तो फिर प्रोटेस्ट लाजिम हो गया। सर बजट को देखिए, बात यह है कि इस वक्त जो सूरत हाल जो हमें नजर आ रही है, जिस वजह से हम रेजिस्टेंस कर रहे हैं, वो ये है कि इन्होंने कहा कि हम 5,500 अरब रुपए इकट्ठे करेंगे। 4,000 तो इकट्ठे नहीं हुए, साल तो गुजर ही गया ना। हमें गए तो साल 375 अरब रुपए का नहीं, देखिए हमें गए हुए तो 1 साल हो गया ना, इनको आए हुए भी 10 महीने हो गए। अब इन्होंने वो पूरा नहीं किया टारगेट। हमें खतरा ये है कि क्योंकि ये मुंशी टाइप बजट है जिसमें 5,500 की एक फिगर दे दी गई है, जब ये पूरी नहीं होगी तो क्या होगा। मैं 2 चीजें पेश करता हूं जो हमें खतरा है, जिसकी वजह से हम रेजिस्ट कर रहे हैं। नंबर 1 होगा ये कि सूबों के पैसे कट जाएंगे, बिकॉज सूबों के पैसे जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल। और होगा ये कि वो तरक्याती जिसको ये खुद ह्यूमन डेवलपमेंट कहते हैं कि सूबे की जिम्मेदारी क्या है, सेहत की है, तालीम की है, सड़क की है, सीवेज की है, वो तमाम चीजें जो हैं वो उनमें काम रुक जाएगा। हम ये नहीं चाहते हमारे बच्चे जो हैं और वो जाहिल रहेंगे, माँ बाप को दवा नहीं नसीब होगी, इस वजह से हम रेजिस्ट पास करवा सकेगी। दूसरी बात, मैं जरा 1 मिनट, मैं माफी चाहता हूँ, थोड़ी लंबी बात कर रहा हूँ। दूसरी बात यह है, देखें जी 50% खोल के बैठ गए किताब। मैडम आपकी तरफ आ रहा हूँ। ये हुकूमत को बीच में बोलने की आदत पड़ी हुई है, सुनिएगा। जी नहीं, राम कहानी हुकूमत को बीच में बोलने की आदत पड़ी हुई है चौधरी साहब। बूढ़े माँ बाप पिस रहे हैं, इस वजह से मैं आपको राम कहानी सुना रहा हूँ। आप देखिए अगर आपने अभी इतना गिला किया कि बात नहीं सुनी, तो आप भी टीवी पे वही कर रही हैं, आप बात नहीं सुन रही हैं, मैं खामोश हो जाता हूँ। देखिए लड़ाई तो मैं आपसे नहीं करूंगा ना, चले मैं खामोश हो जाता हूँ। आप मैडम की पहले बात, मैडम ये इनकी बात मुकम्मल होने दें। ये आपके बीच में बोलने की आदत, ये इनके झूठ, बात ये इनकी झूठ के लिए अपोजिशन की सच बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। नहीं मैडम, मैं आपका इम्तिहान कोई नहीं ले सकता। तो हुकूमत का, मैडम हुकूमत का इम्तिहान होता है, हुकूमत ही का तो इम्तिहान होता है। इजाजत है नहीं, हुकूमत को आप वन साइडेड रगड़ा नहीं लगा सकते। जी ठीक है, आपको बात करने का हक है, हुकूमत को सिर्फ सुनने का हक नहीं है। नहीं आप जरूर, और वो भी झूठ का बुलंदा, झूठ बोलने का हक नहीं है। नहीं झूठ बोलने का हक नहीं है, सबको मालूम है मैडम। अब आप इसको किस किस चीज को झुटलाएंगी? आपके सब चीजें सामने आ गई, आपने प्रपोज किए हैं, ये डॉक्यूमेंट सर्कुलेशन में है, चीनी वाला, दूध वाला, मछली वाला। आप कैसे कह रही हैं कि ये सब झूठ का पलंदा है? ये सारा शीशा आपको दिखाया है। चले अच्छा किया, हमें शीशा दिखाया जो आपने इस काम के साथ। जी वो आपकी बात ठीक है मैडम, लेकिन हमारी चीजों का आप गरीब आदमी को ना हमें दिखाएं आईना, बेशक अंदर भी करें, मगर आप 20 करोड़ लोगों को तो ना ऐसा आईना दिखाएं कि उनकी वसलें दरगोर हो जाए। ये मत कीजिए, बस ये हमारी दरख्वास्त है। आजम पाकिस्तान बताएंगे। अब अवाम हुकूमत का रवैया देख ले, आपको वैसे क्या बताएंगे? रवैया देख ले, मैं बता दूं, उनसे पूछे फिर मैं बता, क्योंकि डायरेक्ट देखा क्या किया। जी बताइए। खिलवाड़ किया, आज आप कौम के बच्चों का दर्द लेके आए हैं, जिनके अपने बच्चे पाकिस्तान की नेशनैलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है, जिनके अपने बच्चे, असल दर्द ही आपको अपने बच्चों के साथ से था। इमरान खान ने कौम के बच्चों की जान लड़ रही है इस बजट के अंदर। वैसे बच्चों की बात करेंगे तो आप जब हमारे तो इमरान खान पे तनकीद करती थी। प्रोग्राम किस कौम के बच्चों का है बताए? उसके बच्चे भी लंदन में, इमरान खान के बच्चे भी लंदन में बच्चे के लिए है कफालत प्रोग्राम। खान के बच्चे भी गरीब बच्चे को रोजगार मिलेगा। आप एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, एक तरफ से 12 अरब रुपया इस एग्रीकल्चर रिफॉर्म के लिए रखा गया। और मुझे बताएं कि आप इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं इंडस्ट्री को 100 अरब की सब्सिडी किस लिए दी गई है? बिजली की मद में, कर्जों की मद में, ईज ऑफ बिजनेस किसके लिए शुरू किया गया? ये बताइएगा, एक सवाल सुने, फायदा पहुंचाने जा रहे हैं। एक सवाल सुने डॉक्टर साहब, पूरे पाकिस्तान में कोई एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कोई एक ताजरों की बॉडी, कोई एक जगह पे सनतकार जो इस वक्त आपके साथ खड़े हो? हर जगह का सनतकार, सरमायादार हमारे साथ खड़ा है। सिर्फ मफाद परस्त
सरमायाकार अवाम नहीं है खड़ी, अवाम खड़ी होगी नहीं किया करते थे, अवाम नहीं खड़ी हुई। जिनको ये कर्जे दिया करते थे झूठे जाली ओवर इनवाइस पे। अच्छा वैसे डॉक्टर साहब मैंने ब्रेक लेनी है, वो इनके साथ खड़े हैं, ब्रेक लेनी है। एक सवाल आपके पास छोड़ने जा रहा हूँ, वो हमारे साथ खड़ा है। ठीक है, एक सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ, आप सोचिएगा इसका जवाब कि आज आसिफ अली जरदारी साहब ने पेशीनगोई की कि वो इमरान खान साहब को लंदन भागता हुआ देख रहे हैं कि कहीं वाकई इमरान खान साहब लंदन तो नहीं चले जाएंगे। एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि ये कैसा बजट है और कितना सादा बजट है कि जिसको एक्सप्लेन करने के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब को खुद आना पड़ रहा है, कौम से खिताब करना पड़ रहा है। मेरा ख्याल है वो हमारे साथ इस वक्त नहीं है। गवर्नर साहब ये फरमाइएगा कि ये आप जो है आसिफ अली जरदारी साहब की गिरफ्तारी को किस तरह लेते हैं और क्या अगर वो नहीं रिहा होते और उनको बरी नहीं किया जाता तो क्या लाहेअमल होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का? देखें, पहली बात तो आपने जो सवाल किया वो आप कर लें, उसका मैं जवाब दे देता हूं कि आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो कई महीनों से इंतजार कर रहे थे कि कब हुकूमत का मूड होता है और वो प्रेशर करती है नैब के ऊपर और वो गिरफ्तार हो जाते हैं। इससे पहले भी 12 साल की वो जेल काट चुके हैं। अभी भी हम अदालतों में जाएंगे और अपनी पूरी जो कानूनी जो हमारी चाराजोई होगी वो करेंगे। मैं आपकी तवज्जुह से डॉक्टर साहबा से ये पूछना चाहता हूं, भले वो डिस्कनेक्ट हो गई हों मगर क्योंकि उनके सोर्सेज हैं और वो प्रोग्राम सुन रही होंगी, आज मैं कौम के सामने उनसे ये बात करवाना चाहता हूं कि ये तरदीद कर दें आपके इस प्रोग्राम में कि वो कभी भी पीपुल्स पार्टी की हुकूमत का हिस्सा नहीं रही थी, या वो हुकूमत खत्म होने तक पीपुल्स पार्टी में रही, या इससे पहले इख्तिलाफ करके पीपुल्स पार्टी की पॉलिसियों से उन्होंने गवर्नमेंट छोड़ दी, या उस पीपुल्स पार्टी की गवर्नमेंट से पहले भी किसी गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं रही, या आज वो वजीर इत्तलात है, सबको भी नहीं तो वो किस तरह डिफेंड कर रही है सर, वो किस तरह डिफेंड कर रही है? वो तो हमारी हुकूमत को भी डिफेंड करती थी, आज पीटीआई को करती है। वो गारंटी डिफेंड कर रही है आने वाले दौर के अंदर वो किसी पार्टी का ऐसा नहीं रहेंगी, वो किसी पार्टी का ऐसा नहीं रहेंगी और किसी हुकूमत को डिफेंड नहीं करेंगी। सर वो हफीज शेख साहब भी तो यही काम कर रहे हैं ना, ये वो नजर नहीं आ रहे आपको? मैं कह रहा हूं कि हफीज शेख हो या डॉक्टर साहबा हो, ये कह दें कि पीपुल्स पार्टी की हुकूमत ने बेड़ा गर्क कर दिया था इस मुल्क का और वो उस वक्त पीपुल्स पार्टी का ऐसा नहीं थे। इस सवाल का जवाब मुझे डॉक्टर साहबा से चाहिए, अभी नहीं तो ट्विटर में ही जवाब दे दे मुझे। ठीक हो गया। अच्छा वो वापस आती है ना तो उनके सामने ये सवाल रखेंगे, दमरा साहब उनके सामने सवाल। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि ये हमजा शहबाज साहब की जो गिरफ्तारी है, सर नैब जाहिर है वो जमानत पे थे, नहीं अदालत ने तोसी की उनकी जमानत पे और उसके बाद जाहिर है नैब ने गिरफ्तार करना ही था, आपने उसको इतनी हाइप क्यों दी सर इस वक्त? नहीं आप दे रहे हैं, मैंने तो आपको पहले भी कहा है सर, वहां तो कारकुन जमा हो गए और वो हाथापाई करने लगे पुलिस से। उन्होंने हाथापाई की होगी, कोई उनका लीडर था, उन्होंने शोर वोर किया होगा, मगर देखे ना आसिफ अली जरदारी साहब कल कितने डिसेंटली उन्होंने रिसीव किया नोटिस को, बड़े आराम से गाड़ी के अंदर बैठे और चले गए। तो ये डिसेंसी आपको भी दिखानी चाहिए। ठीक है, अगली दफा आप गिरफ्तार करने आएंगे तो हम डिसेंटली गिरफ्तार हो जाएंगे, लेकिन ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं, हम तो नहीं उठा रहे, आप उठा रहे हैं। हम तो बजट की बात कर रहे हैं, हम तो आज वो बात कर रहे हैं जिससे लोग पिस रहे हैं, उनकी जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं, ये बात कर रहे हैं। मछली, आटा, रोटी, गंदम, चीनी, यानी क्या बहरान इस मुल्क में वैसे कोई एक पॉजिटिव चीज है सर बजट में? देखिए बज़ाहिर जो है ना, मैं आपको अभी ये बता रहा हूं, मैंने आपको पहले 100 अरब रुपया नौजवानों के लिए रखा है जी, बहुत अच्छा किया। इससे पहले ज्वाइन कर लिया, मैं दोबारा वापस आऊंगा। ऐसा ये फरमाइएगा ये कैसा बजट है कि जैसे एक्सप्लेन करने के लिए प्राइम मिनिस्टर को खुद कौम से खिताब करना पड़ रहा है? मैं कुछ अर्ज कर लूं चौधरी साहब। बजट तकरीर का एक कंपोनेंट है, बाकी 2 कंपोनेंट और इश्यूज हैं। और बजट इसलिए कंपोनेंट है कि वो उसकी रेलेवेंस है उस पॉलिटिकल सिचुएशन के साथ, उस तमाम कंडक्ट के साथ। वो जो आपकी 2 बड़ी सियासी जमातों के ट्रॉफी जीत के ग्राउंड में ये हैं, आपके सामने है कि कोई और महज़ब मुआशरा होता जहाँ पे उनकी लीडरशिप करप्शन में गिरफ्तार होती तो वो मुँह छुपाते फिरते, वो इस तरह टीवी पे बैठ के सीना तान के चोरी ऊपर से सीना जोरी करते दिखाई ना देते। तो ये बदकिस्मती है हमारी कि हमारे मुल्क के अंदर ऐसा ट्रेंड सेट हो गया कि जो जितना
एक साइड से बदकिस्मती नहीं है डॉक्टर साहब, मैं मदद चाहता हूँ, कुछ और लोग भी हैं जो गवर्नमेंट के अंदर हैं, उनके ऊपर यही चौधरी साहब मैं कुछ अर्ज करना चाह रहा हूँ। देखिए जो लोग चौधरी साहब मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ। मुझे बताएं गवर्नमेंट के अंदर कोई ऐसा शख्स बता दें जिसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही है, कोई जो परवेज खटक साहब हैं, देखिए अलीम खान साहब ठीक है तो जमानत पे आ गए, वजीर आजम की अपनी फाइल खुली हुई है। किस केस में, किस में बताएं? हेलीकॉप्टर केस में 5 लाख का हेलीकॉप्टर उन्होंने यूज किया है केपीके की गवर्नमेंट के इफ्तिताह में जाने के लिए। तो ये आपका ख्याल है मालूम जब अभी कोई स्कैंडल नहीं है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का देखिए, प्राइम मिनिस्टर का जो इन्वेस्टिगेशन है वो नैब कर रहा है नवाज शरीफ का, और वो चोर आपके साथ बैठ के हमें चोर कह रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ये फरमाइए, इमरान खान साहब कहीं लंदन तो नहीं चले जाएंगे? चौधरी साहब आसिफ अली जरदारी साहब का दावा है इमरान खान इस मुल्क के लिए जिएगा, इस मुल्क के लिए साहब मैं अगर बात कर लूं, इमरान खान भगौड़ा ये शरीफ खानदान टाइटल के साथ नहीं लगा हुआ उसका, भगौड़ा शरीफ खानदान ये टाइटल नहीं है उसका। रो रही है कि वो समधी भी चले जाए, बेटे भी चले जाए, भतीजे भी भाग जाए, यहाँ रहेगा, फेस करेगा, इस कौम के साथ जिएगा, इस कौम के साथ मरेगा। चौधरी साहब ठीक हो गए। दामरा साहब ये दामरा साहब आपको गलत फहमी हुई है कि इमरान खान साहब लंदन भाग जाएंगे, वो यही स्टे करेंगे, कौम की खिदमत करेंगे। इमरान खान ने इस कौम का पैसा लूटा है। देखें इमरान खान ने इस कौम देखें हुकूमत रोना बंद कर दे तो मैं बात करूं, की है, हुकूमत रोना बंद कर दे तो मैं बात कर लूं, गिरवी रखा है इस कौम के बच्चों को। हुकूमत बेचारी रोना बंद कर दे, जुर्म किया जो लंदन, ये अवाम दुश्मन हुकूमत का रोना बंद हो तो मैं बात कर लूं। जिनकी चीजें निकल रही हैं वो छोड़ रहे हैं। वैसे डॉक्टर साहब आप रुकिएगा, अब दामरा साहब को जवाब देने दें। जी 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 दामरा साहब बोलिएगा। एक एक पाई अभी ये रोना बंद ही नहीं करेंगे, ये रो रही है, ये रो रही है, ये रो रही है। देखें बात शुरू हुआ है, ये मैं आपको टिश्यू पेपर देना चाहता हूं, अपोजिशन आपको टिश्यू पेपर दे रही है कि बड़ा मेहरबानी रोना बंद कर दें, रोना बंद कर दें, रोना बंद कर दें। आपने अवाम के साथ अच्छा नहीं किया, रोना बंद कर दें। अभी मेरी बात सुने डॉक्टर साहबा, अभी जो मेरी बात होगी ना उससे ज्यादा चीखें निकलेंगी आपकी। अभी जो मैं बात करने जा रहा हूं उससे ज्यादा रोना आएगा आपको। अभी जो मेरी बात अभी सुन नहीं सकेंगी आप, मेरी ये बात अभी सुन ही नहीं सकेंगी आप। दामरा साहब की बात तो सुन लें, वो क्या कह रहे हैं उनकी बात सुन लें, उसके बाद जवाब दीजिएगा आप। आपने उस वक्त इसने सुनी थी मेरी बात, आपने सुनने दी थी, रोले और ज्यादा रोए, और ज्यादा रोए, और ज्यादा रोए, और ज्यादा रोए, रोते रहेंगे। साहब मैं अभी जो बात करूंगा वो आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी, मैं जो अभी बात करूंगा वो आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। मुझे पता है, मुझे मालूम है कि जो मैं बात कहने जा रहा हूँ वो आप बर्दाश्त नहीं करेंगी, क्योंकि मेरी बात शायद आपने सुन ली थी। साहब आप बोल भी लें, बात तो कर रवैया बात होगी तो बर्दाश्त होगी। हमने ये सोच लिया है इस मुल्क को आगे चलना है। आज कायदे आजम के हायरी बेचारी हुकूमत, हायरी बेचारी हुकूमत, हायरी बेचारी हुकूमत, हायरी बेचारी हुकूमत। ये डॉक्टर साइड पर रखते हैं, आज की पॉलिटिक्स में उनको ना दाखिल करें आप। क्यों ना करें? अभी मैं बात करूं, पाकिस्तान को अभी मैं बात करूं, बनाया था कानून की, अभी मैं बात करूं, अगर रोना छोड़ दें डॉक्टर साहबा, ये डॉक्टर साहबा वो शख्सियत है जो हर हुकूमत की तर्जुमान है, ये हर हुकूमत की तर्जुमान है, आइंदा किसी और हुकूमत की तर्जुमानी करते हुए नजर आएगी। गुलामी के लिए नहीं बनाया था इमरान खान ने इन दोनों। दामरा साहब मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप भी कंट्रोल करें अपने आप को। डॉक्टर साहब आपसे भी दरख्वास्त है, एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा आम आदमी के लिए अब क्या गुंजाइश बची है इस बजट के बाद? देखिए चौधरी साहब पहले तो मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा, हमारी बहन है डॉक्टर साहिबा, वो इस कौम का इस वक्त चेहरा हैं, वज़ीर हैं वो इंफॉर्मेशन की। कुछ अल्फाज चोर, भगोड़ा, घर की लौंडी, पता नहीं क्या क्या, और धामरा साहब भी मेरे भाई हैं तो मैं उनको भी दरख्वास्त करूँगा, शायद प्रोवोक हो गए आज, ज़्यादातर नहीं होते, लेकिन मेरे ख्याल में थोड़ा सा आपकी पार्टी की तरफ से भी सर लोग इसी किस्म के, मैं उनको भी यही कहता हूँ। देखिए मैंने कभी आप अगर आप कहेंगे तो मैं बहुत से लोगों के नाम, मगर मैंने कभी आपको ये थोड़ी कहा उनको जस्टिफाई किया है। अगर आप मेरी पार्टी की तरफ से भी कोई सख्त कलामी सुनाएंगे तो मैं कहूँगा देखिए सख्त
आर्ग्यूमेंट कर लें, मगर सख्त कलामी की क्या जरूरत है जब आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग हो सकता है। तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, ये सब आज बड़ी सख्त आपस में गुफ्तगू हो गई। वैसे आप ठीक कर रहे हैं, बात होना नहीं चाहिए टेलीविजन पे, मैं बिल्कुल आपसे इत्तफाक करता हूँ। और दूसरी जो ये बात है जी कि ये जो आज बजट आया है, मैंने आपको कई जावियों से तो इस पर तबसरा कर दिया, एक जाविया रह गया है। वो जाविया ये है कि जो हमारी 50% डिवैल्यूएशन हुई है, उसके बाद जो 1.1 ट्रिलियन का बजट दिफा के लिए रखा है, अगर आप उसके अंदर 50% डिवैल्यूएशन कर दें तो ये रियल टर्म्स के अंदर, क्योंकि हमारा बहुत सा इक्विपमेंट बाहर से आता है, हमारा मुल्क की ना सिर्फ मईशत तबाह हो रही है बल्कि हमारे मुल्क का दिफा भी तबाह हो रहा है। ये एक बड़ी अहम बात है, क्योंकि सिर्फ वाहिद तरीका मुल्क को दिफा करने का ये है कि हमारी तरक्की की रफ्तार, ग्रोथ जिसको कहते हैं, वो बढ़ेगी तो हमारे पास पैसे आएंगे, इकोनॉमी बेहतर होगी तो सारी चीजें चलेंगी। जी, मगर इकोनॉमी को अगर आप टैक्स करेंगे इस तरह, तो मुझे बताइए अगले साल दिफा के लिए पैसे कहां से लाएंगे? अगले साल ये 100 अरब रुपया जो यूथ के लिए लाया है कहां से लाएंगे? आप टैक्स ही करते जाएंगे लोगों को। आपने जब इन्वेस्ट, देखिए अगर मैंने कारोबार करना है, मुझे पैसे चाहिए ना सर, तो आप मुझे बताएं कि एक छोटे कारोबार की इस वक्त जो बैंक की शरह है वो 18%, 17% तक पहुंच चुकी है, ठीक है, क्योंकि बैंक से बैंक का रेट जो है 13 हो गया तकरीबन। अगर आप बहुत PSO हैं तो आपको 14 पे मिल जाएगा, अगर आप बहुत बड़े सेठ हैं, कोई सीमेंट वाले, तो आपको 15 पे मिल जाएगा। मगर जो आम आदमी जो रोजगार पैदा करता है उसके लिए 17-18% हो गया टैक्स। इसका मतलब है कि मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट भी खत्म, एक्सपोर्ट भी खत्म, तरक्की भी खत्म, दिफा भी कॉम्प्रोमाइज्ड, लोगों को नौकरियां भी नहीं मिल रही और महंगाई का अंबार। आप मुझे बताएं सर, इस तरीके से मैं ये समझता हूं कि जिस तरह का बजट पेश किया गया है, इस बजट को ना रोकना मुल्क दुश्मनी है। तो आप रोकेंगे? सर हम कोशिश करेंगे, हो सकता है हम हार जाएं, ये तो वोट्स पे डिपेंड करता है ना, मगर ये कि हम इसके ऊपर आवाज ना उठाएं। मैं आपको ये कह रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर के भी जो अभी चलेगी थोड़ी देर में तकरीर, आप देख लीजिएगा, इस वक्त उनको पसूड़ी ये पड़ गई है कि ये जो कॉन्वर्सेशन बजट पे है इसको यहां से खत्म करके चोरी पे लाया जाए, कि ये सब चोर हैं, इन्होंने मुल्क का खात्मा कर दिया, हम जिम्मेदार नहीं। बड़ी भाई डॉक्टर साहब चंद सेकंड रह गए, अगर आपको कमेंट्स करना चाहिए सर लास्ट में, क्लोजिंग कमेंट्स। सर मेरे ख्याल में मैंने 2 ऐसी बातें की, अगर दिलाजारी हुई किसी की तो मैं वापस लेता हूं। एक मैंने कहा कि हुकूमत रो रही है, और मैंने कहा कि झूठ पे अगर ये टैक्स लगा देते तो 10 माह में ये जो खजाना है वो भर जाता, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब से लेके सारी टीम जिस तरह गुफ्तगू करती है, जिसका कोई लेना देना नहीं होता है, उस पर मैंने कहा कि बजट अच्छी हो सकती है। मैं हूं जावेद चौधरी, और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए।